सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र परम मांगलिक शास्त्र में पूज्यपाद स्वामी ने ये बहिरात्मा का स्वरूप बताया है। बहिरात्मा क्यों देह में आत्मत्व करता है, इसका सुंदर रीज़न मतलब लॉजिकल रीज़न दिया था। पढ़ते हैं एक बार सातवां फिर से। बहिरात्मैन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुख स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। क्या बताया था कल, आपसे कुछ कहा था। बहिरात्मा है यानी जीव है, संसारी जीव है, अज्ञानी जीव, तो वह इंद्रियों के माध्यम से जानता है, इंद्रिय द्वारों के माध्यम से जानता है। और ये सबको दिखाई दे रहा है, आँख, कान, नाक, मुंह, शरीर, स्पर्श आदि के माध्यम से अपन जानते हैं, जान रहे हैं। तो जानते इसमें क्या है, तो जानने के साथ में अहम भाव है। जितना अपन जानते हैं उतना अपने आप को मानते हैं कि हम इतने हैं। जहाँ जहाँ से जानते हैं तो ये समझ में आता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये उंगली मैं हूँ, ये मैं, यहाँ भी मैं हूँ, देखो मी, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, सब जगह अपन छू छू करके अनुभव करके मानते हैं कि ये मैं हूँ। मतलब बेसिकली अपन जहाँ जहाँ से जान रहे हैं वहाँ से मानते हैं कि मैं हूँ। जहाँ से नहीं जानते वहाँ नहीं मानते हैं। बालक है तो बालक से अपन नहीं जान रहे हैं, बालक की जो फीलिंग्स हो रही है वो अपने में नहीं हो रही है, तो इसलिए उसको भिन्न मानते, वो मैं नहीं हूँ। बालक को भी छोड़ के भागना पड़े जलते घर में कभी या किसी दशा में, तो अपन तो भागेंगे, उसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दिया? वो मैं नहीं हूँ, मैं के रूप में इतना ही व्यक्ति ग्रहण करता है। मतलब ये सबका स्वयं सिद्ध अनुभव है कि आप अपने आप को कितना मानते हो। देखो मोह के कारण से कोई बोले नहीं मैं तो बच्चे को भेज दूँगा, खुद मर जाऊँगा, जल जाऊँगा, उसको बिठा दूँगा नाव में और खुद तो डूबूँगा, वो एक मोह की अलग बात है। उस समय भी अपनेपन रूप से तो कितना ही माना जाता है, इतना ही माना जाता है। तो इस बात पर उन्होंने फोकस किया कि जो बहिरात्मा है, कोई भी आत्मा है, तो वह जानता क्या है, इंद्रिय द्वार से जानता है। और चूँकि जानने रूप अनुभव इसको अपने अस्तित्व का आ रहा है, तो वह दोनों को एक करके जिसके द्वारा जाना जा रहा है, ऐसा जो शरीर है, उस शरीर में क्या करता है, आत्मत्वेन अध्यवसति, आत्मपने रूप से अध्यवसान करता है। दो अलग अलग चीज़ें होने पर भी दोनों में एकत्व आ रहा है, क्योंकि ये नहीं समझ में आता है कि जानने वाला एक है जो कि अपन खुद हैं, और ये जो जिसके द्वारा जाना जा रहा है ये अलग ही माध्यम है। चश्मा और आँख, इन दोनों का अंतर समझ में नहीं आ रहा है। चश्मा और आँख का अंतर हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या अंतर है? दृष्टांत है। चश्मे और आँख में क्या अंतर है शानू? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? आँख से देखा जा सकता है, चश्मे से तो ना देखते। चश्मे से भी देखते हैं, आँख से भी देखते हैं। अकेले चश्मे से थोड़ा देख सकते हैं, आँख अकेले से देख सकते हैं। अच्छा, आँख, इनका कहना है आँख अकेले से देख सकते हैं, चश्मे अकेले से नहीं देख सकते। कोई कोई ऐसे हैं जो बिना अकेले आँख से भी नहीं देख सकते। चश्मे से तो कोई मतलब ही नहीं। नहीं, अकेले आँख से तो देख ही नहीं सकते, उनको चश्मा चाहिए। आँख में और चश्मे में क्या अंतर है? बोलो आयुषी, आँख में और चश्मे में क्या अंतर है?
जो अंतर है वही आत्मा में और शरीर में अंतर है। चश्मा माध्यम है, चश्मा माध्यम है, आँख जानती है। लौकिक दृष्टांत में कह रहे हैं, बाहर से आँखें जानती है, ऐसा कहते हैं। आँखों की पावर है, चश्मे में थोड़ी ना पावर है। तो चश्मा क्यों लगाया? चश्मा हेल्पफुल है। चश्मा जो कुछ गड़बड़ी है आँख में, उसको ठीक करके बताने वाले के लिए साधन रूप है, हेल्पफुल है, निमित्त है, सहायक है, उपकारी है। ठीक है, अच्छे शब्द यूज़ करते। तो वो चश्मे का रोल है, लेकिन आँख नहीं है वो। आँख में जो प्रीति होगी, क्या चश्मे में वो प्रीति होगी? जो प्रेम आँख में होगा वो चश्मे में होगा। बचाएंगे, कभी विपत्ति आए तो चश्मा बचाओगे कि आँख बचाओगे? दोनों बचाएंगे। पहले तो ऐसा थोड़ी ना कि डैडी को मारने आया तो चश्मा फेंक कर ही जा रहा हूँ मैं, तो पहले आपको ही बचाएंगे। नहीं नहीं, दोनों को बचाएंगे। पहले तो दोनों को बचाएंगे, फिर आपको लगे कि अरे ये तो मतलब टूटने वाला, चश्मा टूटने वाला, तो चश्मे को फेंक करके, छोड़ करके, उसकी परवाह ना करके क्या करोगे? आँख को बचाओगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना करेंगे अपन कि मूर्ख बन करके कि हाँ ठीक है जाने दो, सबसे पहले तो चश्मा तोड़ दे तू, फिर हम अपने आप को बचा लेंगे। वी विल ट्राई कि दोनों बच जाए। दोनों में प्रेम है, लेकिन फिर भी दोनों के प्रेम में अपने को बहुत अच्छा भेद ज्ञान विवेक है कि चश्मा तो फिर आ जाएगा, चश्मे से कोई दिक्कत नहीं। चश्मा नहीं जान रहा है, जानने वाला तो मैं ही हूँ। मतलब ये आँखें ही हैं, ये बच गई। आँख है तो जहान है, आधी आधी। चश्मा है तो जहान है, ऐसा नहीं बोलते अपन। चश्मे तो दूसरे भी हो जाएंगे, लेकिन आँख रहेगी तो सब रहेगा। तो हम यूज़ करते हैं, हेल्पफुल भी मानते हैं, लेकिन आँख चश्मे को नहीं मानते। चश्मे को आँख नहीं मान लेते। बोलने के लिए बोल लेते हैं, मेरी 4 आँखें हैं। 4 आँखें मतलब 2 तो ये और 2 आँख चश्मे वाली, तो मेरी तो 4 आँखें हैं और ये है वो। तो वो जो भी बोल लिया आपने, बोल लो, लेकिन हमको दोनों के बीच में क्या पता रहता है? अंतर पता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ इधर। वास्तव में जीव है और आँखें हैं, तो वही अंतर है उनमें। एक चश्मा है और एक आँखें हैं। आत्मा क्या है? आँखें जैसा, और आँखें क्या है? चश्मे जैसे। मतलब आँखें माध्यम है, कान माध्यम है, ज़ुबान माध्यम है। माध्यम है वो, ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं। गलती कहाँ है कि इसने चश्मे को ही आँख मान लिया है। मतलब इंद्रिय को, आँख को ही ज्ञान वाला, जानने वाला, फीलिंग करने वाला मान लिया है। और ये मान करके देहम स्व आत्मनः, देह को अपने रूप से, आत्मपने रूप से अध्यवसिति यानी अध्यवसान, विपरीत अभिप्राय। धर्मेंद्र जी क्या करता है? विपरीत अभिप्राय करता है। कौन करता है? ये जीव करता है। तो अंतर क्या करना है? अंतर ये करना है कि जीव और शरीर में, जानने वाले में और माध्यम में महान अंतर है। हमको देखो अनुभव तो अभी भी उतना ही कहीं आ रहा है जितने अपन हैं। इसलिए हमने कल करके बताया था आपको कि जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ लग रहा है, अपने आप पने से, अनुभव से, उतने ही आप अपने आप को मानते हो। तो आप जितने बड़े हो ना एक्चुअल में, उतने ही बड़ा अपने आप को मान रहे हो। अपने से बाहर नहीं मान रहे हो। अपने से बाहर अपने अस्तित्व को नहीं देख रहे हो कि ये मेरा, यहाँ भी जानता हूँ तो इधर है कुछ, इधर नहीं मानते। इस लोहे में नहीं, हाथ में ही मानते हो। तो आत्मा रूप से, आत्मा का जितना अस्तित्व है लंबा चौड़ा फैला हुआ, उतने रूप से तो आपको प्रतिपल अनुभव आ रहा है। सबको आता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, अज्ञानी ज्ञानी सबको आता है। लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं? देहम, चूँकि इससे जान रहे हैं तो इसको मान रहे। तो अब हमको इतना काम करना है चाहिए कि जानने वाला अलग है और जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो अलग है। आँखों में जैसे जान मानते, दृष्टांत में आँखें और चश्मे में, आँखों में जान है, चश्मे में जान नहीं है, ऐसा मानते कि नहीं अपन अच्छे से? उसमें कोई शंका है? किसी को शंका है?
आँखों में जान है लेकिन चश्मे में जान नहीं है, वैसे के वैसे और एक स्टेप इधर अंदर आओ। आत्मा में जान है, आँखों में जान नहीं है। जैसे चश्मा नहीं जानता है, आँखें जानती हैं, वैसे आत्मा में ही जानता हूँ, आँखें नहीं जानती है। जैसे वो माध्यम है चश्मा अकेला, वैसे माध्यम है आँखें अकेली। आँखें मिट जाने पर भी जानना होता है, जैसे चश्मा मिट जाने पर भी आँखें रहती है तो जानना देखना होता है, वैसे आँखें ना भी हो तब भी आत्मा का ज्ञान परिणमता है तो जानता है। जानने वाला कोई और है, कोई और, यानी दिखने वाला जो है वह नहीं जानता है, कोई और यहीं पर somebody that is me। तो अपनेपन की जो प्रीति प्रतीति है उसको इधर से निकाल करके अपने में लगाने की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं अंतरात्मा। बताओ सरल काम है कि नहीं है? अच्छा काम है कि नहीं? चलो सरल जाने दो, सही काम करने लायक। दैट वॉट वी आर डूइंग, मतलब कितना इतना सुंदर श्लोक लगा हमें जब पढ़ा, पहले ही पढ़ा अभी पढ़ा कि वो लॉजिकली मतलब कितना सही बताया। रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जानना है वो हमारी अस्तित्व का परिचायक है, तो अपन ने भूल से इसको ही मान लिया, इससे ही जान रहे तो यही जानता है, यही जानता है, मतलब ये और मैं एक ही हैं। तो हम ये नहीं सोचते हम दो हैं, मैं ही जान रहा हूँ, यानी ये सब कुछ मैं हूँ, जबकि मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं भीतर हूँ और ये तो एक ढांचा है, एक क्या बोल सकते हैं, ढांचे ही है, मतलब एक स्थिति पिंड है और इसके माध्यम से कुछ कुछ काम हो रहे हैं। इसकी परिणतियों को भी यहाँ रह करके जाना जाता है, यहाँ से निकल करके कोई दूसरा ढांचा मिलता है तो वहाँ जानने लगता है, फिर वही गलतियाँ चालू होती है। तो एक एक बार जहाँ जहाँ जिस भाव में गए वही बार बार, जैसे ही शरीर मिलता है तो इंद्रिया से जानना चालू करते हैं, नया शरीर मिलता है वहाँ की इंद्रियों से जानना चालू करते हैं। तो ऐसे रीज़न से यह मूढ़ आत्मा देहम, देह को, स्व आत्मनः, अपने आप को देह रूप से मानता है। तो सही मानता है कि गलत मानता है? राजेश जी गलत मानता है। तो क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये जानने वाला स्फुरायमान, इतने शब्द दिए उन्होंने, स्फुरायमान, ज्योतिर्मान, चकचकायमान, चित्तपिंड, सूर्य समान, उद्योत स्वरूप, सदैव ज्योति स्वरूप, सदा स्फुरायमान, कि निरंतर प्रकाशित है, निरंतर जानते हो। जानने वाले को स्वीकारो कि यहाँ जानने वाला जो है वह मैं हूँ, जिससे जान रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। सिंपल, समझ में रेडी? दिन रात सोचने लायक है, विचारने लायक है कि जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ और ये नहीं जानता। ये तो अपन जानते कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यानी वह जीव और यह शरीर है, वह मैं जीव नहीं हूँ। इस बात को जिसको आवश्यकता हो, लगे कि नहीं नहीं करने लायक है, ये मेहनत करते हैं दिगंबर मुनिराज, यही मेहनत करते हैं व्रती, ये करते हैं सम्यक दृष्टि, यही करते हैं भगवान के भक्त। क्यों? क्योंकि यही तो वो कर रहे हैं कि यह देह जानती नहीं है, मैं ही जानता हूँ और वही मेरा अस्तित्व है। तो अपन जितने सारे फिर इस शरीर के संबंध से होने वाले अज्ञान हैं उन सब से बचेंगे, उन सब से छूटेंगे, नहीं तो शरीर संबंधी अज्ञान में ही डूबेंगे। समझ में आया? तो ये श्लोक हो गया पूरा। लो महावीर भगवान की जय।